दिवस के अवसर पर गुड़गांव में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, विशेष रूप से उपस्थित हरियाणा के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर आर.एस. ढिल्लों जी, मैडम शरणजीत कौर जी, जो दिव्यांगजनों के उत्थान और भलाई के कार्यक्रमों में जिन्हें लगभग अपना सारा जीवन लगा दिया है, इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, यह उपस्थित हमारे सरपंच साहब रामवीर जी, सतदेव जी और सभी हमारे साथीगण, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के सब अधिकारीगण, कॉलेज के सभी प्रोफेसर साहिबान जो यहाँ उपस्थित हैं और आज इस सारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले दिव्यांगजन हमारे साथी जो हरियाणा के कोने कोने से अनेकों संस्थाओं में अलग अलग तरीके से जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो यहाँ आकर हिस्सा लिया, आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर लगा कि दिव्यांग होते हुए भी इन बच्चों में किस प्रकार की कसक और किस प्रकार की लगन और एक प्रतिभा है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय इस विकलांग दिवस के अवसर पर गुड़गांव में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के दिन 3 दिसंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कहलाता है। पूरी दुनिया में इस दिवस को दिव्यांगजनों के रूप में मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारा दिव्यांगजन भाई बहन कहीं इस बात से अपने कभी ना समझे, उसका हौसला बढ़े। हम ये कार्यक्रम उसका हौसला बढ़ाने के लिए, ये कार्यक्रम उनको सबल बनाने के लिए, ये कार्यक्रम उनमें हिम्मत बढ़ाने के लिए करते हैं और सरकारी स्तर पर भी अनेक प्रकार की सुविधाएं, अनेक प्रकार की स्कीमें चलाकर पूरी साल भर हम दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए काम करते हैं। अनेक ऐसी संस्थाएं सरकार ने अपने तौर पे खोल रखी हैं और उसके साथ साथ अभी बाहर आप लोगों ने जो प्रदर्शनी लगी हुई थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जिनका रिप्रेजेंटेशन, जिनकी टीमें आई, अनेकों संस्थाएं हरियाणा प्रदेश में विकलांग भाई बहनों के उत्थान, इनकी भलाई के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए काम कर रही है। उनने अपने स्टॉल लगाकर भी कि किस प्रकार की वो सेवाएं दे रहे हैं और उनकी टीमों ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेकर ये दिखाया कि वास्तव में वो कहीं ना कहीं बेहतर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार, जो हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि इस प्रकार का जो सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं किसी भी ढंग से सबल नहीं है, उनके लिए कोई सालाना 9,500 के करीब का बजट खर्च करती है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के माध्यम से 9,500 करोड़, जिसमें से 688-87 करोड़ रुपया केवल दिव्यांगजन पर खर्च होता है। अनेक प्रकार की हमारी स्कीम है, भारत सरकार के निर्देश पर हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हम जहां हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों को पेंशन देते हैं, दिव्यांगजन भाई बहनों को उचित शिक्षा ग्रहण कराते हैं,
पानीपत में सरकारी स्तर पर एक स्कूल खुला हुआ है। अनेक हमारी और ऐसी संस्थाएं हैं। आज भी जो प्राइवेट संस्थाएं यहाँ आई, वो भी जो इस प्रकार के काम में रुचि लेते हैं। मुझे नहीं पता कि ये संस्थाएं सरकार से जुड़ी हुई है या नहीं, लेकिन सरकार इस तरह का कार्य करने वाली संस्थाओं को कुछ प्रोत्साहन देती है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, कि जो संस्था ऐसे दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए अच्छा कार्य करेगी उसको सरकार कुछ न कुछ शेयर सालाना, जैसे सरकार हमारी एक सरकारी संस्था है रोहतक के अंदर, वो इसी प्रकार से है तो प्योरली सरकारी, लेकिन पूरी तरह से जो दिव्यांग भाई बहन वहाँ एडमिट होते हैं, चाहे किसी भी तरह का दिव्यांग हो, उन सब के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके रहन सहन के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो मैं धन्यवादी हूँ। ये जो प्राइवेट संस्थाएं एनजीओज के रूप में जो कर रही हैं, जानकर बड़ी खुशी हुई कि प्रदेश के अलग अलग कोणों में इन एनजीओज ने दिव्यांग भाई बहनों के उत्थान के लिए जो हमने उनकी स्टॉलों के माध्यम से देखा, यहाँ उनके बच्चों को अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि लेते हुए देखा, हिस्सा लेते हुए देखा, उससे पता लगता है कि वास्तव में वो संस्थाएं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं उन सबको इस मंच के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भगवान उनको यही प्रेरणा आगे भी देता रहे, ये शक्ति देता रहे कि ताकि ये संस्थाएं अपने मन के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए इस तरह की भलाई के कार्य करते रहे। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहन जो यहाँ उपस्थित है, किसी भी रूप में हमारे विभिन्न संस्थाओं से जो दिव्यांगजन भाई बहन उपस्थित है, हमारे कॉलेज की तरफ से जो लेक्चरर साहिबान उपस्थित है, उन सभी का दोबारा से एक बार धन्यवाद करता हूं और उन एनजीओज का भी दोबारा से धन्यवाद करता हूं जो इस प्रकार के भलाई के कार्य में जुटे हुए हैं। आज बहुत सी चीज़ों का हमें भी यहाँ आकर कई संस्थाओं के बारे में पता लगा। मैं उन सब का दोबारा से धन्यवाद करता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का, उन्होंने बहुत सीमित शब्दों में